हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है ये। तो आज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है, सेकंड वर्ड देखिए, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जैसे कि प्रोग्रेस करना एक तरह से, ठीक है। तो इसमें नंबर्स की प्रोग्रेस होना या नंबर्स का डिक्लाइन होना एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। मान के चलिए मैंने लिखा 3, 5, 7, 9 और इस तरह से मैंने एक नंबरों की सीरीज़ लिख दी, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कभी कभी एपी से भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे नंबर्स जो हैं जिनमें जो प्रोग्रेस हो रही है वो एक इक्वल डिफरेंस से हो रही है। जैसे कि 3 के बाद 5 लिखा है तो 2 का डिफरेंस आया, फिर 5 के बाद मैंने 7 लिखा है तब भी 2 का डिफरेंस आया, और उसके बाद 9 भी इस तरह से 2 का डिफरेंस है। और जिस तरह से मैंने ये कंटिन्यूएशन में दिखाई है तो इसका मतलब आगे भी जो भी नंबर्स लिखे गए हैं वो 2 के डिफरेंस से ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है कि मल्टीप्लाई करके आप नहीं कर सकते। जैसे आप सोचें कि पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई की तो मुझे कोई नंबर मिला, फिर उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई की तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिला, तो वो गलत हो जाएगा। इसमें या तो हम ऐड करके लिखेंगे नंबर्स को या माइनस करके। जैसे ये तो एक एपी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक सीरीज़ और लिखूं, जैसे मैंने लिखा 15, 12, 9, 6 इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए नंबर्स जो कम हो रहे हैं वो 3 के डिफरेंस से ही कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे 15 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो 12 मिला, 12 से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो 9 मिला। इस तरह से ये सीरीज़ हमारी चलती चली जाएगी। तो ये भी एक एपी का ही एग्जाम्पल है। तो एपी सब्ट्रैक्ट होने पर भी फॉर्म होती है और ऐड होने पर भी किसी नंबर के होती है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि वो नंबर सेम ही होना चाहिए। हर बार अगर आप कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं तो वही हम अगली टर्म में ऐड करेंगे, तो इसको हम एपी बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन एपी के लिए। तो कोई भी नंबर हो सकता है वो, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देखते हैं कौन कौन सी यूज़ होती हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला जो नाम है वो है फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं एपी में। जैसे कि आपके पास जो एपी लिखी हुई है ये 3, 5, 7, 9 इस तरह से, और 11 मतलब कुछ भी हो सकता है आगे। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यानी कि इस एपी में जो ए की वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। हर एपी का जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लेस पर, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट में FIRST था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी जो टर्म है वो हमें ध्यान रखनी है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस नाम इसलिए दिया गया है कॉमन, यानी कि हर बार जो भी डिफरेंस निकलेगा वो सेम ही होगा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो किसी भी टर्म से अगर हम उसकी पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमेशा कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अब वो कोई भी दो हम टर्म्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डी निकालें कॉमन डिफरेंस, तो 5 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा, या 7 से हम उससे पहले वाली टर्म को माइनस करें तो भी हमको 2 मिलेगा। यानी कि किसी भी टर्म से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स थी हमारी एपी की। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। जैसे हमने एक एपी फिर से लिख ली, हम कोई एपी लिख ले रहे हैं इस तरह से 5, 8, 11, 14, 17 इस तरह से, ये भी एक एपी है, ठीक है। तो इसमें ए की वैल्यू अब आप बता सकते हैं 5 है। डी की वैल्यू निकालें कॉमन डिफरेंस, तो हम 8 से
5 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि डी निकालने के लिए बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब बात आती है बाकी टर्म्स का नाम क्या होता है। जैसे कि 5 का तो हमने ए रख दिया फर्स्ट टर्म, उसी तरह ए हमारी सेकंड नंबर पे है तो हम इसको A2 से डिनोट करते हैं, यानी कि सेकंड टर्म। इस तरह से सेकंड टर्म हमारी A2 हो गई, यानी कि A2 की वैल्यू हमें 8 मिल गई। इस तरह से अगर हम A3 की बात करें तो थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं जो कि 11 है। तो इस तरह से हम A7 की बात करेंगे तो इसका मतलब जो 7th प्लेस पर कोई नंबर लिखा होगा इसका, वो इसकी 7th टर्म कहलाएगी। तो इस तरह से हम बाकी की टर्म्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा AP का दूसरा इंट्रोडक्शन कि हम किस तरह से कौन सी टर्म की बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 17 हमारा कौन सी टर्म है, तो इस 17 की बात करते हैं तो 17 का प्लेस चेक करते हैं कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि जो A5 की वैल्यू है वो हमारी 17 है। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी टर्म पता कर सकते हैं AP की। इसके लिए फॉर्मूला भी बनाया गया है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज आपने AP के बारे में सीखा कि AP कैसे बनती है, कि पर्टिकुलर किसी नंबर को हम किसी नंबर में ऐड करके लिखते चले जाएं हर टर्म में, तो AP फॉर्म होती है। A का मतलब फर्स्ट टर्म होता है और D का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।